2 अप्रैल 2022 को नवरात्रि शुरू होंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का स्पेशल समय, जिसमें माँ अपने बच्चों से मिलने स्वर्गलोक से 9 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर आएंगी। अगर इस समय इंसान थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ा सा प्रयास माँ को मनाने का, माँ को खुश कर उनका आशीर्वाद लेने का करे, तो माँ अपने बच्चों को लाड दुलार जरूर देती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और लाल किताब के अनुसार हम माँ दुर्गा को खुश कर अपने कौन कौन से ग्रह को ठीक कर सकते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रों के नाम से ही हमारे मन में एक उमंग भर जाती है, हमारा रोम रोम खिलने लगता है। खास तौर पर इस 2-3 दिन पहले से ही माँ के स्वागत के लिए घरों में विशेष साफ सफाई करती हैं, विशेष सजावट करती हैं, ताकि माँ उनके घर में आए और प्रसन्न हो, वहां ठहरने का मन माँ का करे, वहां बैठने का मन माँ का हो। और जब माँ प्रसन्न होगी तो जाहिर सी बात है, बच्चों के सारे दुख कष्ट हर लेगी। आज कुछ छोटे छोटे नियम जिन्हें करके आप माँ को खुश रख सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप व्रत ना कर पाए तो अपने मन में किसी प्रकार की चिंता ना रखें कि मैंने व्रत नहीं किया। अगर आप व्रत रख सकते हो तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। जाहिर सी बात है, जब हम व्रत करते हैं तो इससे हमारा संयम बढ़ता है, हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रख पाते हैं। और साइंटिफिक तरीके से देखें तो जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और बेहतर होता है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग बनती है और हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। पर जो लोग किन्हीं कारणों से भी व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो वो परेशान ना हो। आप इन दिनों कुछ चीजों से परहेज कर माँ का पूजा पाठ कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। वैसे भी माँ कहाँ अपने बच्चों को भूखा देखना चाहती है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत अगर आपको फास्ट रखने की इजाजत नहीं देती तो आप सिर्फ मानसिक व्रत करें, जिसमें आप व्रत भी करें, पूजा पाठ भी करें, माँ का ध्यान करें, माँ का नाम सिमरण करें, दिन में उठते बैठते माँ का नाम लें। पर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी सेहत को देखते हुए भोजन भी आप कर सकते हैं। एक और बात जो मुझे लगता है आप सबसे करनी चाहिए, आज के टाइम में हर आदमी अपनी तरह से पूजा पाठ करने की विधि विधान आपको बताता है, पर मैं कहूंगी आपके घर में जिस तरह के रूल चले आ रहे हैं आप उन्हें फॉलो करते हुए व्रत उपवास करें। जैसे किसी के घर में अखंड जोत जल रही है और कोई कोई सिर्फ सुबह और शाम के समय जोत जलाते हैं। और एक बात और, जो लाल किताब में कुंडली के ग्रहों अनुसार कई बार हम बोलते हैं कि घर में जोत ना जलाओ, वो नियम सिर्फ डेली लाइफ में फॉलो करना है। व्रत और त्योहार पर आप जोत जला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि घी के दिए को आप इतना ना भरे कि सुबह जोत जलाए और वो दोपहर तक रहे, क्योंकि जोत जलाने की प्रक्रिया में रुई और घी जलता है जब अग्नि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में शुक्र कहीं ना कहीं आहत होता है। शुक्र ने अपनी आहुति देकर अग्नि उत्पन्न की, और जब कुंडली में शुक्र कहीं से भी पीड़ित होता है तो हम ऐसा करने के लिए बोलते हैं। हम शुक्र को मजबूती देना चाहते हैं, इसीलिए हम जोत जलाने से मना करते हैं। पर विशेष पर्व पर, व्रत त्योहार पर आप बेहिचक जोत जला सकते हैं। अब कुछ और बातें जो इन दिनों सबको फॉलो करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। इनमें से सबसे पहला काम, आपको कन्या पूजन करना चाहिए। मात्र एक कन्या पूजन से हमारे कई ग्रह ठीक हो जाते हैं। जब हम कन्याओं को काले चने देते हैं, काले चने जो शनि से संबंध रखते हैं, और कन्या जो बुध है, और शनि और बुध मिलकर इंसान की बुद्धि तेज होती है, व्यापार तेज होता है, इंसान उड़ती चिड़िया के पर गिन ले ऐसा शार्प माइंड बनता है। जब हम कन्याओं को हलवा देते हैं तो हम हलवा यानी मीठा, और मीठे का संबंध मंगल से है और मंगल का संबंध ऊर्जा से है। अब हम अपने काम कारोबार में ज्यादा ऊर्जा के साथ लग पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। यूं तो आप कन्याओं को कोई भी उपहार दे सकते हैं तो आपका बुध मजबूत ही होगा। पर अगर आप कन्याओं को हरे फ्राक बांटे, अगर हरे फ्राक न दे सके तो हरे रुमाल दें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कन्या पूजन नहीं करते, तो मैं ये कहूंगी कोई बात नहीं। आप माँ दुर्गा को खुश करने के लिए मंदिर के बाहर या कहीं भी जहां आपको छोटी कन्याएं मिल जाए, वहां आप उन कन्याओं को बिस्किट दे सकते हैं, क्योंकि बिस्किट भी हलवे की तरह आटे, चीनी और घी से ही बनते हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। या फिर आप कोई भी खाद्य सामग्री, जैसे आप चॉकलेट दे सकते हैं, आप बेसन का लड्डू दे सकते हैं,
आप अपने मन अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कन्याओं को कोई भी गिफ्ट उपहार दे सकते हैं और आप ये नवरात्रे में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये सिर्फ अष्टमी या नवमी को करना है। आप पहले नवरात्रे से लास्ट नवरात्रे तक कभी भी आप ये काम कर सकते हैं, जब आपको टाइम लगे, जब आपको सुविधा हो। एक और छोटा-सा उपाय, आप मंदिर में जाकर माँ के चरणों में नारियल चढ़ा सकते हैं। आप माँ को छोटा-सा छतर चढ़ा सकते हैं। इससे आपके बुद्ध को बहुत मजबूती मिलती है। ये आप अपनी श्रद्धा अनुसार छोटा-बड़ा कितने भी साइज़ का ले सकते हैं। इससे निश्चित ही माँ आप पर प्रसन्न होती है। और आप जो कन्या पूजन अपने घर पर नहीं कर पा रहे, चाहे आपके बड़े आपको अनुमति नहीं देते इस वजह से, तो आपको कन्या पूजन का वो फल, वो लाभ आपको मिल जाएगा ये छोटे-छोटे काम करने से, और माँ भी खुश होगी। अब माँ भी खुश होगी और घर की माँ भी खुश होगी। हमें अपने बड़ों के खिलाफ भी कोई काम नहीं करना। जैसे किसी के घर में कन्या पूजन का विधान नहीं, अब वहाँ बच्चे ऐसा करें तो हो सकता है बड़ों को अच्छा ना लगे। हमें अपने बड़ों को भी नाराज़ नहीं करना, क्योंकि उनको नाराज़ करके कहीं न कहीं हम अपने गुरु को कमज़ोर करते हैं और गुरु हमारी बरकत है। अब हमें अपनी बरकत को खराब नहीं करना है। और माँ हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपने माता-पिता का सम्मान ना करें, उनकी अवहेलना करें। आप नवरात्रों के दौरान अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए, बरकत पाने के लिए छोटे-छोटे कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। आप ये पूरे घर में करें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो घर के सेंटर में और घर की दहलीज पर आप ये गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। आप घर के बाहर दोनों द्वारों पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएँ। आप आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार ज़रूर लगाएँ। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। सकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ये मंगल चिन्ह देखकर आपके घर में प्रवेश करती है। इस दौरान आप एक बात का और ख़ास ध्यान रखें। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए, जब हम बच्चों की कितनी ही शरारतों को अनदेखा करते हैं, या पति-पत्नी आपस में कोई मनमुटाव होने पर भी शांति से पेश आते हैं। ऐसे ही आपको इस दौरान भी, इन 9 दिनों के दौरान भी घर में झगड़ा, वाद-विवाद से बचना है। आपको ये ध्यान रखना है कि माँ आपके घर आई है। आपको शांत रहकर माँ को मान देना है। अब जब आप माँ को मान देंगे, तो माँ आपके मान-सम्मान के लिए अपने आप प्रयास करेगी। बस सारा खेल भावनाओं का है। जैसे जिसके मन में भाव होते हैं, उसको वैसा ही प्रसाद मिलता है। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप माँ को श्रद्धा भाव से पूर्ण समर्पित होकर सिर्फ एक फूल भी चढ़ाओ, तो माँ को स्वीकार होगा। अगर आपके दिल में पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास नहीं, तो भले ही आप कुछ भी करते रहो, वो सब निरर्थक ही होगा। क्योंकि ज्वाला माँ पर चढ़ा हुआ अकबर का वो छतर आज भी इस बात का प्रमाण है कि माँ सिर्फ भाव की भूखी है। अहंकार से चढ़ाया 1.25 मन सोने का छतर भी माँ ने अस्वीकार कर दिया था। तो आइए हम भी इस नवरात्रों में अपने आप को माँ को पूर्ण समर्पित करें और कहें, माँ मेरा काम तेरी शरण में आना था, अब मेरे काम बनाना तेरी मर्जी, तेरा काम। फिर आप माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद को बस महसूस करें। अपने मन वचन कर्म से किसी का अहित ना करें, सबको प्यार दे, सम्मान दे। बस इतना सा काम आप इन नवरात्रों में करें, तो आप पाएंगे जीवन ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। मैंने सिर्फ अपने विचार, अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। क्या पता कोई इंसान ऐसा हो जिसका मन अशांत हो, चित्त अशांत हो, जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, उसके लिए शायद मेरी ये वीडियो देखकर माँ के चरणों तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए और माँ उसके कष्ट, उसके दुख हर उसे सुख समृद्धि दे और आप इसका कारण बनो। इससे बढ़िया और क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे, यही प्रार्थना माँ से करती हूँ। इसी के साथ जय माता दी।